नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एनसीईआरटी के बारे में। जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो होती है, उसके बारे में। तो दोस्तों, एक शैक्षणिक संस्था होने के बावजूद उसने एक बहुत ही घिनौना जैसा काम किया है दोस्तों। एक बहुत ही खराब काम किया है दोस्तों। उसने एक एनसीईआरटी के एक चैप्टर में, एक किताब में एक लेख छापा है दोस्तों, और वो भी 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए। जो 8वीं कक्षा में छात्र पढ़ते हैं उनके लिए एक लेख छापा है, और उस लेख में उन्होंने छापा है कि न्यायपालिका में कितना भ्रष्टाचार होता है, न्यायपालिका कितनी भ्रष्ट है, या न्यायपालिका में जगह जगह कितना भ्रष्टाचार होता है। विचार करो दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, मतलब 8वीं के, मतलब जिनको वोटिंग का अधिकार भी नहीं है अभी, और ना ही वो बालिग में गिने जाते हैं, तो भी ऐसे बच्चों के दिमाग में ये न्यायपालिका के लिए ऐसा लिख के एनसीईआरटी क्या साबित करना चाहती है दोस्तों आज देखो तो जगह जगह भ्रष्टाचार है। कोई ऐसी संस्था या कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे नहीं है या आरोप नहीं है। हमेशा लगते आए हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, पहले की हो, अभी की हो, या किसी की भी सरकार हो, वो हर जगह, हर संस्था पे, हर कोई जो भी है संस्थाएं, फिर वो सरकारी हो या निजी हो या प्राइवेट संस्थाएं हो या कोई भी, हर जगह भ्रष्टाचार का आरोप लगता है दोस्तों। पर ऐसी एक ही संस्था अपने देश में है, एक ही ऐसी ये है, समझो न्यायपालिका, कि जिस पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप ज़्यादातर लगा नहीं सकता, और लगाना भी नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि सब कुछ, हर जगह अपन पहले प्रजा सरकार के पास न्याय मांगने जाती है, और जब जगह जगह जाने के बाद अगर उनको शासन प्रशासन के, सरकार के पास अगर न्याय नहीं मिलता, तो ये की सहारा होता है दोस्तों लोगों के लिए। फिर वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, जो भी हो, मतलब कोई भी हो, सबके लिए एक ही सहारा होता है दोस्तों, वो है न्यायपालिका का, कोर्ट का। और ऐसे ही न्यायपालिका पर ऐसे में ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाना और न्यायपालिका को भ्रष्ट बोलना, ये कितना योग्य है दोस्तों? बहुत ही गलत है दोस्तों। 8वीं कक्षा के बच्चों के दिमाग में आप ये घुसा रहे हो, तो बच्चे क्या सोचेंगे, कहाँ जाएंगे? वो तो ये चैप्टर पढ़ना बंद कर देंगे कि अरे ये तो न्यायपालिका, जिसको हम न्याय का देवता मानते हैं, एक न्याय का बहुत ही बड़ा ये अदालत मानते हैं, न्याय का बहुत बड़ा एक, जो जहाँ अपन को न्याय मिल सकता है, ऐसी संस्था मानते हैं, ऐसी पालिका मानते हैं, न्यायपालिका। उसके ऊपर ऐसा, वहाँ ऐसा भ्रष्टाचार होता है, तो उनके मन में क्या असर पड़ेगा दोस्तों? बहुत ही गलत बात है दोस्तों। ये सुओ मोटोस करके सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट इतना आग बबूला हो गई है, इतना गुस्से में लाल हो गई सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि तुमने हमारे ऊपर गोलियां चलाई है, हमको रक्त रंजित कर दिया है, हमारी न्यायपालिका का खून बह रहा है। उन्होंने एक्चुअल शब्दों का उपयोग किया है कि न्यायपालिका ब्लीडिंग बैडली, मतलब न्यायपालिका एक रक्त रंजित हो गई, खून बह रहा है न्यायपालिका का। बोलो, इतने कड़े शब्द में न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है दोस्तों। और ये भी सुप्रीम कोर्ट, जो भारत की जो सर्वोच्च संस्था है, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका है, जिससे अपन जो आखिरी बोलते हैं ना, आखिरी सांस, न्याय की आस, जो आखिरी सांस और न्याय की आस जिसको अपन बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द वापरे हैं दोस्तों। भले सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर होते हैं तुषार मेहता, उन्होंने बोला है कि ये गलती से छापा गया है, जिन्होंने ये काम किया है उनको कड़ी सजा देंगे, ये गलती से छापा गया है।
और दोस्तों 35 लाख किताबें मार्केट में उतारी गई है, पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि वो 35 किताबें खाली मार्केट में उतरी थी, वो भी हमने वापस ली है। पर उस पर भी सुप्रीम कोर्ट बहुत लालबुम हो गया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किताबें 10 हो या 5 हो, 35 लाख हो या कुछ भी हो या एक हो, समझो, ऑलरेडी ऑनलाइन सब जगह किताबें प्रदर्शित हुई है, सब जगह सब लोगों ने पढ़ा है, उसको देखा है, और अभी किताबें वापस लेने का क्या मतलब? बदनामी जो करने की थी वो हो चुकी है, जिसका पर्पस था वो हो चुका है। सॉलिसिटर की तुषार मेहता की तरफ से माफीनामा पेश किया गया, पर सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने वो मान्य नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये माफी से कहीं बड़ा अपराध है, इसमें माफी नहीं दी जा सकती, सुनवाई चालू रहेगी, क्योंकि हमको ये जानना है कि ये षड्यंत्र जो किसने किया है, और ये जानबूझकर किया हुआ षड्यंत्र है, और हम ये जानना चाहते कि इसके पीछे है कौन और ये किस मकसद से किया है। आज पूरी भारत देश की सुप्रीम कोर्ट को, एक न्यायपालिका को, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं, भारत की सारी न्यायपालिका को जो बदनाम करने का काम किया है, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया काम है, और ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। ऐसे सभी लोगों को कड़ी सजा मिलेगी और इसकी सुनवाई जारी रहेगी। और बराबर है दोस्तों, एक शैक्षणिक संस्था जो स्वतंत्र है, जैसे अपने सीबीआई स्वतंत्र होते हैं, जैसे इनकम टैक्स वो स्वतंत्र होते हैं, जैसे न्यायपालिका स्वतंत्र है, जैसे वोटिंग आयोग मतलब चुनाव आयोग स्वतंत्र है, वैसे शैक्षणिक संस्था एनसीईआरटी स्वतंत्र है। और इनके दिमाग में ऐसे फितूर आ गए हैं कि जो न्यायपालिका को बदनाम करने निकले हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव को और निदेशक को नोटिस भेज दिया है कि हमें जवाब चाहिए और आप जवाब दे दो, हम माफ नहीं करेंगे। माफी काफी नहीं है, माफी नहीं है काफी, क्योंकि सब बाजार में ऑनलाइन सब जगह आप किताबें बेच चुके हो और सबको पता चल चुका है। आपका जो जिनका ये पर्पस था, जिनका जो ये मोटिवेशन था, जिसका ये इरादा था ये कुनीति फैलाने का, ये जो जुडिशियल को बदनाम करने का, न्याय व्यवस्था को बदनाम करने का, वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। अब उनको सजा मिलेगी। तो दोस्तों न्यायपालिका ने बोला है सुनवाई जारी रहेगी। हमको सिर्फ एक जानना है कि ये किया किसने है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये षड्यंत्र रचा किसने है। जस्टिस सूर्यकांता लाल गुम हो गए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट, और इतना ही नहीं दोस्तों, समाज के सभी घटक, अरे हम तो आम आदमी है, हम तो गरीब है, हम तो मजदूरी करते हैं, आम आदमी है, पर दोस्तों समाज के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, समाज सेवी, और जो भी है प्राइवेट सभी संस्था से जुड़े हुए हैं या सरकारी संस्था से भी कितने जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने इसकी निंदा की है दोस्तों, क्योंकि अच्छा काम नहीं है। हम कहाँ न्याय मांगने जाए? एक होती है आस शासन प्रशासन से, और फिर वहाँ से भी आस टूट जाती है, तो आखिरी आस होती है वो न्यायालय से, जुडिशियल से, एक अदालत से, न्याय देवता से, और उसको भी आपने बदनाम करके रखा। उसको आप बदनाम बोल रहे हो, तो हम जाए कहाँ? कहाँ न्याय मांगने जाए? और अब कौन विश्वास करेगा कि हमको जो न्याय मिल रहा है वो सही है, जब इतनी बड़ी संस्था एनसीईआरटी बोलती है कि उसमें भ्रष्टाचार है? तो हमको कौन जो पीड़ित होगा कि वो बोलेगा कि मुझे न्याय मिला, और जिनको न्याय मिला वो भी सही होगा या नहीं होगा? मतलब न्याय भी बिकता है, ऐसा उनका कहना है। भ्रष्टाचार का मतलब एक न्याय बिकना। अब किसको न्याय मिलेगा कि नहीं, इसकी उम्मीद भी कैसे रखे? और किसी को न्याय मिला तो हम कैसे माने कि उसको न्याय मिला है, वो सच्ची में न्याय मिला है या कुछ वो बिकाऊ न्याय मिला है? दोस्तों ये बहुत ही गंभीर गंभीर सवाल है दोस्तों। और ऐसे
जिन्होंने भी ये कार्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि माँ बाप के पास अगर बच्चों का कोई शिक्षा केंद्र होता है, कोई संस्कार केंद्र होता है, तो वो स्कूल होती है दोस्तों। और शैक्षणिक स्कूल में बच्चों को, वो भी 8वीं के बच्चे को, उनके दिमाग में, कोरे दिमाग में आप ऐसा लिख रहे हो कि न्यायपालिका भ्रष्ट है, बहुत ही गलत है दोस्तों। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा, और वो जिन्होंने भी किया है इसका पर्दाफाश होना चाहिए दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि न्यायपालिका लोकशाही का एक बहुत ही बड़ा आधार स्तंभ है दोस्तों। न्यायपालिका के बगैर देश चल नहीं सकता। इसलिए दोस्तों न्यायपालिका का हमेशा सम्मान करना चाहिए। न्यायपालिका की तरफ कभी भी ऐसे बुरी नज़र से या ऐसे बैड नज़र से, मतलब खराब नज़र से देखना भी नहीं चाहिए। न्यायपालिका मतलब एक भगवान का रूप ही होता है दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।